इस लेक्चर में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया इज़ फेसिंग शॉर्टेज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दो ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं जिनकी कमी हो रही है इंडिया में, क्योंकि ये थेरेपीज़ के लिए यूज की जाती हैं। उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम क्या है जी? ये हैं इटोलिजुमेब और टोसिलीजुमेब। ये एक दवाई है जी, ड्रग्स हैं, ड्रग्स। इन्हीं का नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। लेकिन होती क्या है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? ये होती हैं जी आर्टिफिशियल क्रिएटेड एंटीबॉडीज़। मतलब आपकी बॉडी में क्या होता है जी, जैसे आपकी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आया। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब है जी विदेशी कोई पदार्थ आया, आपकी बॉडी नहीं जानती, आपकी बॉडी में नहीं था। या एग्जाम्पल ले सकते हो जी, कोई वायरस, जैसे कोरोना का वायरस है जी। कोरोना का वायरस आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी में पहले से थोड़ी ना था कोरोना का वायरस, अभी आया, आपकी बॉडी थोड़ी ना जानती है कोरोना का वायरस को। तो जो आपकी बॉडी नहीं जानती वो क्या हो गया जी? एंटीजन। एंटीजन हो गया। तो ये एंटीजन हमको नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कोरोना का वायरस आ गया, ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है जी, समझे, या फिर फंगी भी हो सकता है, या पैरासाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोरोना का वायरस है जी, आपकी बॉडी में घुस गया, तो इसे बोलेंगे एंटीजन। अब इस एंटीजन को जी जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है तो हमारी बॉडी क्या कहती है कि हम विदेशी किसी भी पदार्थ को अपनी बॉडी में नहीं रहने देंगे, अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो वो उन्हें बोलते हैं जी एंटीबॉडी जनरेट होने लगती है हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होने लगती है जब भी कोई एंटीजन आता है। क्यों? ये एंटीबॉडी कहती हैं कि हम इसे मारेंगे, भगाएंगे यहाँ से। तो ये एंटीबॉडी इसे मारने के लिए आ जाती हैं। एंटीबॉडी कुछ इस तरह की दिखती हैं जी, वाई शेप की, हम देखेंगे इन्हें भी। तो ये एंटीजन को मारने के लिए जनरेट हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एंटीजन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना पावरफुल होता है कि एंटीबॉडी उसे मारने में सक्षम ही नहीं होती, मतलब कैपेबल नहीं होती। दे आर इनकेपेबल टू किल द एंटीजन। तब हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है जी, यानी कि आर्टिफिशियल क्रिएटेड एंटीबॉडीज़। तब हम आर्टिफिशियली बनाते हैं जिन्हें बाहर लैब में जनरेट करते हैं। लैब में जो लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो लैब में बनाते हैं फिर इन्हें एंटीबॉडी को। कैसे बनाते हैं वो देखेंगे जी। पहले ये एंटीबॉडी देखो आप, ये है कुछ इस तरह की वाई शेप की दिखती है एंटीबॉडी। और ये है जी कोरोना वायरस। जैसे ही कोरोना वायरस आया हमारी बॉडी जनरेट करने लगती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा पावरफुल होगा तो ये एंटीबॉडी क्या है जी, कमज़ोर पड़ जाती है, वीक। समझ गए? ये बॉडी बना के आया, समझ लो जिम जाके आया है कोरोना वायरस, और ये बेचारा दुबला पतला है, इसे खाना भी नहीं मिल रहा एंटीबॉडी को, तो इसे नहीं मार सकता। तो एंटीजन कुछ ऐसे दिख सकते हैं जी, जैसे कोरोना वायरस का तो ये हो गया जी, कोरोना वायरस का ये एंटीजन। कुछ और तरीके के भी हो सकते हैं, इस तरीके के एंटीजन हो सकते हैं। और ये एंटीजन आके ये जो है जी हमारी एंटीबॉडी कुछ वाई शेप की ऐसी दिखती है, तो ये एंटीजन को अटैक करने लग जाती है, रोकने लग जाती है। तो पावरफुल नहीं होते, तब आता है जी काम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ये क्या टारगेट करते हैं? ये टारगेट करते हैं जी स्पेसिफिक एंटीजन को। जो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये क्या करेगा? ये जो हमारी बॉडी में एंटीजन आया जी, बाहर से कोई फॉरेन सब्सटेंस आया, उसको मारेगा, समझे। और ये एंटीजन क्या होता है? एंटीजन भी एक प्रोटीन ही होता है। जैसे ये क्या है जी, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के ऊपर जो ये लगा है ना, माचिस की सी तिल्ली, जो माचिस होती है ना, माचिस की तिल्ली की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये मैच स्टिक की जो स्टिक होती है जी, उसकी तरह दिखाई दे रहा है ये। तो ये एक प्रोटीन है जी जिसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक का मतलब है जी माचिस की तिल्ली, समझ लो आप। स्पाइक प्रोटीन नाम है इसका, स्पाइक प्रोटीन। तो इसमें ये एंटीजन ही है। तो इसको क्या है जी, जो भी प्रोटीन आएगा पैथोजन से, पैथोजन का मतलब है जी कोई भी रोगाणु, रोगाणु का मतलब है वायरस को भी बोल सकते हैं जी पैथोजन, या आप बैक्टीरिया को बोल सकते हो जी, या फिर फंगी को, या पैरासाइट, कुछ भी है जी। जो बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आएगा जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो रोगाणु जो हमारी बॉडी में रोग पैदा करेगा, डिसीज पैदा करेगा, वो है पैथोजन। पैथोजन से जो प्रोटीन आएगा उसे ही बोलेंगे जी एंटीजन। वो एंटीजन क्या करता है? हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको जी इंक्रीज करता है, मतलब एक तरह से स्टोमुलेट कर देता है इम्यून सिस्टम को। स्टूमुलेट का मतलब क्या है जी? मतलब उन्हें सचेत कर देता है, जानकारी दे देता है। कोई एंटीजन आया तो एंटीबॉडी तुरंत तैयार हो जाते हैं, एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनने लगते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडी इतने ज़्यादा मतलब कैपेबल नहीं होते मारने को, तो हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे बनाए जाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? देखो जी क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल लेते हैं आपकी बॉडी से। पहले आप वाइट ब्लड सेल को समझो जी, ये क्या होती हैं। ये देखो जी, ये आपका ब्लड है, ये खून है आपका। जब आपको कोई चोट लगती है तो आपका ब्लड निकलता है, खून। तो उसमें चार उसके
पार्ट होते हैं जी ब्लड के। एक वाइट ब्लड सेल ऐसी होती है जी, कुछ दिखाई दे रही है आपको। एक रेड ब्लड सेल, ये जी रेड ब्लड सेल जो दिखाई दे रही है, रेड रेड सी। एक होता है जी आपको प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होती हैं जी कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं ये। और एक है जी प्लाज्मा, ये है येलो टाइप का लिक्विड, ये येलो टाइप का लिक्विड है जी। इसकी जो हमारी ब्लड में लगभग 55% जो है जी प्लाज्मा होता है हमारी बॉडी में। क्या होता है? प्लाज्मा 55%। और ये जी जो होता है रेड ब्लड सेल, ये लगभग होता है 45%। बाकी के ये देखो जी 44 पॉइंट कुछ परसेंट मान लो, बाकी के 1% से भी कम की जो वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं 1% से भी कम की मात्रा में होती हैं। सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा। तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है जी प्लेटलेट्स, ये तो काम में आता है जी ब्लड क्लॉटिंग के। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का जो थक्का जमता है जब आपको चोट लग जाती है, इंजरी, तो पपड़ी सी जम जाती है ना, जो आपके बॉडी मतलब जो भी इंजरी होती है, आपको चोट लग जाती है, उसके ऊपर जो पपड़ी खुरंड वगैरह जम जाता है, उसको हेल्प यही करता है जी प्लेटलेट खून के जमने में। नेक्स्ट जी ये आपके अलग अलग काम होते हैं इनके। तो हमें लेना जी वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल लेना है किसके लिए? हमें बनाना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आपकी बॉडी से वाइट ब्लड सेल लिया जी। अब वाइट ब्लड सेल लेके क्या करेंगे? देखो जी इसे क्या है, जब आपकी बॉडी से ब्लड लिया, इसे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। इसका मतलब इसे क्या है, रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद एक जगह पर रख देते हैं इस ब्लड को। तो ब्लड की जो रेड सेल है वो नीचे बैठ जाती हैं, और जो वाइट सेल हैं जी और प्लेटलेट्स ये बीच में आ जाती हैं। ये देख लो लेयर आप। और जो ऊपर रह जाता है ये रह जाता है जी प्लाज्मा, आपका ब्लड का प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो जी जब आपको चोट लगती है, जब खून निकलता है, खून निकलने के बाद एक बार ऐसी सिचुएशन आती है कि खून निकलना बंद हो जाता है, जो आपका ब्लड है वो बंद हो जाएगा निकलना। लेकिन उसके बाद कुछ लिक्विड सा निकलता रहता है, लिक्विड सा। वो लिक्विड पानी निकलता रहता है ना चोट लगने के बाद, खून बंद होने के बाद भी, वही है जी प्लाज्मा। समझे? तो ये प्लाज्मा देख लिया जी हमने। लेकिन हमें क्या लेना जी इसमें? वाइट ब्लड सेल। हम यहाँ से वाइट ब्लड सेल अलग हो गई, और प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल है जी। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं जी, एक बात याद रखनी है आपको। ये देखो जी ल्यूकोसाइट्स, यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं। ये देखो ल्यूकोसाइट्स, देखो ये देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है ल्यूकोसाइट्स। इसको वाइट ब्लड सेल को भी बोलते हैं, और रेड ब्लड सेल को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, ये दूसरा नाम है इसका। तो यहाँ से हम ले लेंगे जी क्या? वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल को क्या करेंगे जी? आते हैं यहाँ पे। वाइट ब्लड सेल में जी जो एंटीजन है जो घुसा है, मान लो जी कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं। कोरोना वायरस को संपर्क में लाया जाता है वाइट ब्लड सेल के में। अब जो एंटीजन, एंटीजन मतलब कोरोना वायरस है जी, कोरोना वायरस का एंटीजन है, प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन, उसको इसके संपर्क में लाया जाता है, इसके पास लेके आया जाता है। तो अब ये क्या करेगा जी? वाइट ब्लड सेल तो एंटीबॉडी जनरेट करता है। जो हमारी बॉडी में जी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी जनरेट होती है ना किसी एंटीजन को मारने के लिए, जो बाहर से कोरोना वायरस वगैरह बैक्टीरिया कुछ भी आ गया उसको मारने के लिए, एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी जनरेट होती है, एंटीबॉडी पैदा होती है। वो एंटीबॉडी वाइट ब्लड सेल से ही पैदा होती हैं जी, इसलिए हमने वाइट ब्लड सेल लिए। समझे? तो वाइट ब्लड सेल के संपर्क में लाएंगे, इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे एंटीजन को, कोरोना वायरस के एंटीजन को। अब ये वाइट ब्लड सेल क्या करेगा जी? लैब में एंटीबॉडी जनरेट करेगा। अब ये एंटीबॉडी जैसी जनरेट करेगा जी, तो इसमें क्या जी? बहुत सारी क्वांटिटी में क्रिएट हो जाएंगी एंटीबॉडी। और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? हम वाइट ब्लड सेल की क्लोनिंग कर देते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब है जी कॉपी। इसकी बहुत सारी कॉपी बना देंगे एक ही से। जैसे एक वाइट ब्लड सेल लीजिए, ये वाइट ब्लड सेल, इसकी कई कॉपी बना दी, और कॉपी मतलब कॉपी कर दिया ये। समझे? इसकी बहुत सारी कॉपी बना दी, और हर एक जो वाइट ब्लड सेल है जी बहुत सारे एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा, बनाएगा। अब वो एंटीबॉडी फिर आपकी बॉडी में डाली जाती हैं जी, इनसे ड्रग्स बना ली जाती है फिर एंटीबॉडीज से। अब जैसे हम कोरोना वायरस का एग्जांपल लें जी, ये स्पाइक प्रोटीन लिया जाता है इससे, सारस कोव 2 वायरस से। ये कोरोना वायरस ही है जी, इससे कोरोना वायरस का ही नाम है सार्स कोव 2 वायरस। इससे स्पाइक प्रोटीन लिया जाता है। स्पाइक जो इसके ऊपर जो हमने देखा माचिस की तिल्ली सी, ये ली जाती है, और इसको वाइट ब्लड सेल के संपर्क में लाया जाता है एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए। ये मतलब हेल्पफुल हो सकता है ये प्रोसेस। अब जरूरत क्या है जी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की क्रिएट करने की जरूरत देख तो एक तो इसलिए जी कि जो हेल्दी बॉडी होती है, मतलब स्वस्थ शरीर होता है, कोई अच्छी हेल्थ अच्छी है जी, किसी की बहुत स्वस्थ पर्सन है, कोई भी हेल्दी पर्सन है, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो तो कैपेबल होता है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए। तो ये टिनी, जो टिनी का मतलब है छोटे वाई शेप्ड प्रोटीन, ये क्रिएट कर देता है जी ब्लड में। ये भी एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन ही होते हैं, तो ये क्रिएट कर देता है, पैदा कर देता है। और इसकी वजह से जो भी एनिमीज, जो शत्रु आते हैं जी, एंटीजन, एंटीजन को ही बोलेंगे एनिमी, तो इनको मार देते हैं वो। क्योंकि एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन के साथ चिपक जाता है और उसकी ग्रोथ रोक दे जाता है, ग्रोथ रोक देता है, मतलब वो आगे बढ़ नहीं पाता है, तो उसे
मार देता है किसी भी पैथोजन को। लेकिन कभी कभी क्या होता है जी, कोई वीक पर्सन है जी, किसी की इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। इम्यून सिस्टम का मतलब है जी प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, द कैपेबिलिटी टू फाइट द डिसीज। तो किसी भी बॉडी की जी बहुत ही कमजोर है इम्यून सिस्टम पीपल का, तो उस कंडीशन में क्या होता है जी, जब हमें ज़रूरत पड़ती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, कि तब हम पेशेंट के बॉडी से लेते हैं जी ब्लड, ब्लड से निकालेंगे वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल की हम करेंगे जी कॉपी, क्लोनिंग करेंगे, क्लोनिंग बोल सकते हो या कॉपी। तो क्लोनिंग करने के बाद फिर इसके संपर्क में एंटीजन लाएंगे, कोई कोरोना वायरस का एंटीजन, तो फिर ये एंटीबॉडी जनरेट करेगा और फिर उसे जी दवाई की तरह यूज कर लेंगे, बॉडी में डाल देंगे, समझ रहे। तो ये इसकी हिस्ट्री क्या जी, कब से ये आया, देखो 1900 में एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, जिनका नाम है पोल एरलिच। पोल एरलिच के नाम के साइंटिस्ट ने ये आइडिया लाया जी, सबसे पहले क्रिएट किया एक मैजिक बुलेट जिसका नाम है जोबर कुगेल। मतलब मैजिक बुलेट, यहाँ वो चलाने वाली गोली की बात नहीं हो रही जी, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो टारगेट किया था, जिसने स्पेसिफिक पैथोजन को, मतलब पैथोजन वो ये जी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है, जो बाहर से बॉडी में आपकी सब्सटेंस आते हैं, एनिमी, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, डिसीज़, जो जो रोग पैदा कर देते हैं आपकी बॉडी में, डिसीज़ पैदा कर देते हैं। तो इनको मारने के लिए जी एक जुबक, ये जॉबर कुगेल को मारने के लिए कंपाउंड को जी, मतलब एक ये जॉबर कुगेल यूज किया गया था पोल एरलिच नाम के साइंटिस्ट ने। और ये जोबर कुगेल नाम का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्रिएट की जिससे वो पैथोजन यानी कि रोगाणु मारा, टारगेट किया। तो तब से ये यूज में आया जी। उसके बाद लगभग इसे 8 डिकेड लग गई जी, मतलब डिकेड में होता है, एक डिकेड में 10 साल, तो लगभग 8 डिकेड हो गया जी, 80 साल, 80 ईयर्स लगे रिसर्च करने में। उसके बाद फाइनली एक मूरोमोनेब CD3 बनाया जी। ये क्या है, मोनोक्लोनल, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। तो इसको जी ह्यूमन के लिए क्लिनिकल यूज के लिए अप्रूवल दिया गया 80 साल के बाद, 1980 के दशक में लगभग, मूरोमोनेब CD3। अब देखो जी यूपीएससी के एग्जाम में इतना पूछा जा सकता है आपका कि मूरोमोनेब CD3 क्या है, तो आपको याद रखना है क्या है, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये। तो ये क्या जी, एक तरह ड्रग्स की तरह बनाया गया, दवाई की तरह। तो ये पेशेंट को दे दिया जाता है दवाई के रूप में, टैबलेट के रूप में या किसी और ड्रग के रूप में। तो ये एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है आर्टिफिशियली और बीमारी ठीक हो जाती है। और इसके एप्लीकेशन और भी हैं जी कहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के, मतलब एप्लीकेशन का मतलब है जी यूज, कहीं और भी इसके यूज है, प्रयोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये देखो ट्रीट करने के लिए, ट्रीट का मतलब है जी इलाज करने के लिए, इबोला को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए यूज होता है। इबोला एक डिसीज है जी, ये भी बीमारी है। HIV जो एड्स है जी, एड्स की बीमारी के लिए ये भी यूज किया जाता है। सोरियासिस की बीमारी के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये कई सारी बीमारियों के लिए और भी यूज किया जा चुका है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी।